भारत माता की। मुझे पता है, मैं विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा एनुअल फंक्शन में लास्ट वाली सीट पे ही बैठता था और अतिथि उद्बोधन वाला जो सत्र होता था उसको सोचता था वो जल्दी से ख़त्म हो और कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो। ठीक है ना? इसलिए मैं आपकी उस पीड़ा को ध्यान में रख के बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री दिवाकर भाई शाह, मंच पर उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य, MIC के हमारे साथी श्री नंदकिशोर पहाड़िया जी, पार्षद भारत रघुवंशी जी, समाज के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, यहाँ इस सदन में उपस्थित सभी पेरेंट्स, समाज के अन्य पदाधिकारी, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, कई सारे लोगों ने कई सारे फॉर्मूले दिए हैं सक्सेस के, और स्कूल हमारा दूसरा घर है जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो काम है उसको करने का सबसे बड़ा सेंटर है। माता पिता सीखने समझने की शक्ति देते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन स्कूल जो है उनको एग्जीक्यूट कराने की पाठशाला है। तो मैं केवल आपसे दो बातें ये साझा करना चाहता हूं कि एक प्रकार के स्टूडेंट वो होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं, जिनको भगवान बना के भेजते हैं कि आप उनसे कुछ भी कराने की कोशिश करो, उनके लिए भगवान ने जो काम तय किया है उसमें वो दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और ऐसे भगवान ने 0.01% लोग बनाए। कितने बनाए? 0.01। लेकिन जो बचे हुए 99% के लोग हैं, सम्माननीय अतुल सेठ जी हमारे बीच में हैं, ऐसे सब लोगों के लिए, जैसा गोविंद जी ने कहा था, ऐसे सब लोगों के लिए केवल एक बात समझने और कहने की आवश्यकता है, और स्पेशली ये बात पेरेंट्स के लिए है। आप लोग हमेशा कभी भी बच्चों को ये मत कहिए कि ये जो इसकी इच्छा होगी वो हम कराएंगे। उसकी क्या अच्छी इच्छा हो, क्या उसकी सही लाइन हो, ये उसके साथ बैठकर तय करवाने की आप कोशिश करें। टैलेंट सबके पास है, लेकिन वो सही दिशा में टैलेंट चला जाए, ये पेरेंट्स की और स्कूल की भूमिका है। इसलिए सही लाइट में, सही लाइन में बच्चों का परसेप्शन क्रिएट हो, बच्चों को सही दिशा मिले, उसकी काउंसलिंग सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। और दूसरी बात, एक ज़माना था जब कंटेंट और डाटा की कमी थी, लोगों के पास नॉलेज नहीं था। ये नॉलेज का ईरा है, दुनिया का पूरा ज्ञान आपके पास है, लेकिन अब सिर्फ स्कूल, टीचर और पेरेंट्स ही बच्चों को बता सकते हैं कि सही ज्ञान क्या है। पहले ज्ञान नहीं था, कंटेंट नहीं था, अब गूगल पे पूरी दुनिया का ज्ञान आपके पास है, लेकिन सही ज्ञान क्या है ये सिर्फ पेरेंट्स और टीचर बता सकते हैं। इसलिए अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले के समय में नई तरीके की होनी चाहिए, जो बच्चों की काउंसलिंग करके उनकी दिशा तय करने का काम करे। मुझे यही दो बातें आपसे साझा करनी थी। मैंने स्वार्थवश इस स्थान का उपयोग किया, आपने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात, इंदौर में 9 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं, दुनिया भर के प्रवासी भारतीय भारत में रहने वाले हैं। हम सब मिलकर अतिथि देवो भव के भाव से उनका स्वागत करें, और मैं चाहता हूं
कि केबी पटेल गुजराती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसके पूरा एसोसिएशन ट्रस्ट भी एक विशेष योजना बनाकर इन प्रवासी भारतीयों का स्वागत करे। अब वो गुजरातियों का स्कूल है तो गुजरातियों की विशेष चिंता करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री दिवाकर भाई शाह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु आमंत्रित हैं विद्यालय के चेयरमैन द्वय। मैं पुनः निवेदन करती हूँ श्री भावनेश भाई पटेल सर एवं कमलेश भाई शाह सर से कि वे विशेष अतिथि श्री नंद किशोर पहाड़िया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारी अगली निर्णायिका हैं श्रीमती कुंजन बेन भरत भाई बाविसी। कार्यक्रम की अगली निर्णायिका श्रीमती पारुल बेन भरत भाई शाह। आप धार्मिक एवं हमारे बीच उपस्थित हैं अब बोल हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नरेंद्र भाई जी पटेल का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ है। आपकी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम है। आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। पूर्व में आप श्री गुजराती समाज इंदौर द्वारा संचालित श्री केबी पटेल गुजराती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीएमबी गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय की चेयरमैन रहे। बिल्डिंग समिति एवं बस समिति के कन्वीनर तथा सह मानद हिसाबनिष्ठ अध्यक्ष शिक्षण समिति कॉलेज नशिया रोड और महारानी रोड के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में आप श्री गुजराती समाज इंदौर के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। सरदार पटेल मैदान के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप श्री घेलाभाई नाथाभाई पटेल बाल मंदिर के ट्रस्टी हैं और श्री चरोतर पाटीदार समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप अत्यंत मृदुभाषी, सरल एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका प्रतिष्ठान श्री जीजी पटेल एंड कंपनी सैनिटरीज एंड नवीन चंद्र एंड ब्रदर्स सियागंज में स्थापित है। आपसे निवेदन है कि आप आइए और सभा को संबोधित करें। श्री गुजराती समाज इंदौर द्वारा संचालित श्री केबी पटेल गुजराती कन्या शाला द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजराती उपस्थित होकर मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है। श्री गुजराती समाज इंदौर के शिक्षा जगत में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शहर के हर 5 व्यक्ति ने संभवतः गुजराती समाज इंदौर की किसी न किसी संस्था में से शिक्षा प्राप्त की हो। इस बात पर हमें गर्व है कि श्री केबी पटेल गुजराती कन्या शाला के चेयरमैन, प्राचार्य, प्रधानाचार्य का समस्त टीचिंग स्टाफ एवं नॉन टीचिंग स्टाफ ने कार्यक्रम की सफलता एवं सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कमलेश भाई शाह सर को गुजराती समाज इंदौर के अंतर्गत संचालित श्री केबी पटेल कन्या विद्यालय के 56वें सांस्कृतिक कार्यक्रम झंकार में पधारे हुए शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री भार्गव जी जो अभी गए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।
कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, विशेष अतिथि श्री गुजराती समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री दिवाकर भाई शाह, विशेष अतिथि वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद MIC मेंबर जो अभी अपने बीच में से गए, उनका सभी का मैं अमूल्य समय दिया। उन्होंने विद्यालय के इस कार्यक्रम में पधारकर छात्रों को मनोबल बढ़ाया एवं उत्साहवर्धन किया। उस हेतु उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। यहाँ पधारे हुए समस्त समाज के पदाधिकारी एवं मेरे मैनेजिंग के साथी ट्रस्टीगण का भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इन बालिकाओं के स्टेज प्रोग्राम को निहारते हुए निर्णायक की भूमिका निभाते हुए सभी निर्णायकों का भी विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। सबसे अधिक इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने वाली, समस्त स्टेज प्रोग्राम देने वाली 700 से अधिक बालिकाओं का, छात्राओं का भी शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे अत्यधिक विगत 15 दिनों से जबरदस्त मेहनत, ऊर्जा खपाने वाले हमारे दोनों प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ, कोरियोग्राफर, टीचर्स और छात्राओं का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में सुंदर साज सज्जा, टेंट कर्मचारियों, लाइट एवं साउंड सिस्टम टीम, फोटोग्राफर योगेश भाई, समाज कार्यालय की पूरी टीम, यातायात पुलिस, बास्केटबॉल की पूरी टीम, उन सभी का और सबसे विशेष यहाँ पे स्टूडेंट बच्चों में से 40 बच्चियाँ जो यहाँ पे अपनी सेवाएं बिल्कुल दे रही है, जो आपको नज़र नहीं आ रही है, जो अभी आगे मैंने देखा, उनका सबसे ज़्यादा मैं अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।